आज का जो हमारा मज़मून है, अपनी अकल को नया बनाना। लिखा है खुदा के कलाम इस आयत में, जो एक सेंटर पॉइंट है आज हमारा, जो हमने एक लफ्ज पे किया है, रोमियो 12 बाब उसकी 2 आयत से, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। एदा मतलब ए वे कि अकल नवी होएगी ते सूरत बदली जाएगी, ते जे अकल नहीं हुई तो फिर सूरत भी, ते जे सूरत बदलेगी अकल नवी होएगी ते फिर ही असी खुदा दी पसंदीदा कामल मर्जी तजर्बे दे नाल मालूम कर सकते हैं। ऊपर लिखा है इस जहां के हम शक्ल, क्योंकि वो अपनी अकल को नया नहीं करते, वो अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को नया नहीं करते, उनके ख्यालात मुंतशिर हैं, और जब उनके ख्यालात मुंतशिर हैं तो फिर वो इस जहां के हम शक्ल हैं। लेकिन हम खुदा के लोग हैं, बरगजीदा लोग हैं, एक अली शाही कानों का फिरका और बरगजीदा कौम है, और हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और साडे तो खुदा ये तवक्को करदा है कि असी अपनी अकल नू चेंज करके, तब्दील करके खुदा दी नेक ते पसंदीदा और कामल मर्जी नू तजर्बे दे नाल मालूम करे। देखें, सोचें, परखें, एनालाइज करें, तज्जिया करें, तजर्बा करें, और उस नई सोच को लें, अपने ख्यालात को नया करें, फिर असी आगे चल सकते हैं। याद रखें, खुदा हमारे हालात से ज्यादा हमारे जहन को तब्दील करना चाहता है। अक्सर हम अपने हालात में घिरे रहते हैं और उन्हीं हालात के ऊपर सोचते रहते हैं, मेरी जॉब नहीं है, मेरी घर नहीं है, मेरे पास ये कमी है, मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है। अपने मसाइल में और अपने हालात में घिरे रहते हैं। लेकिन जदों अकल नवी हो जाए, ख्यालात तब्दील हो जाए, ख्यालात चेंज हो जाए, तो भले आप दुनिया के किसी भी खित्ते में, किसी भी जगह पर, भले आप झोंपड़ी में क्यों नहीं रह रहे, आप बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। आई गारंटी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? सोच को तब्दील करना है, ख्यालात को तब्दील करना है। जो लोग खुदा की बंदगी करते करते नामवर हो गए और दुनिया में एक लेगेसी छोड़कर चले गए, जिन्होंने इस दुनिया से किनारा कर लिया, वो उनके हालात, वो अमीर लोग नहीं थे, वो दुनिया की चीजों के पीछे नहीं भागते थे, वो कच्चे मकानों में शायद मकान के बगैर भी रहते होंगे, सोते होंगे, बट दे वर हैप्पी, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को तब्दील कर लिया, उन्होंने अपनी अकल को तब्दील कर लिया। और जदों तक असी अपने ख्यालात नू तब्दील नहीं करांगे, असी कदी भी खुश नहीं रह सकते, मुतमिन नहीं हो सकते, सही फैसला नहीं कर सकते। हमारे ख्यालात जब तक मुंतशिर रहेंगे, सोच जो है उसको नया नहीं करेंगे, नवी चीज दिल च, ख्याल च, जहन च आएगी नहीं, ना साड़ी सोच तब्दील होएगी और ना साड़ी जिंदगी तब्दील होगी। याद रखें, आपके ख्यालात आपकी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप करते हैं,
और कोई भी अमल करने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले साडे गल ज़हन च आंदी है, फिर असी वो काम करने। सही है कि नहीं? मैं सही कह रहा हूं? कुछ भी जब आप करते हैं उससे पहले आपके ख्याल में, आपके जहन में वो चीज आती है, वो ख्याल आता है और आप वो फिर अमल करने के लिए जाते हैं। अकल को चेंज करना या अकल को तब्दील करना या अकल को नया बनाना क्यों जरूरी है? 3 बातें मैं यहां पर करूंगा। और मेरा आज बहुत अच्छी सेहत नहीं है, सुबह भी मेरे दांत में काफी दर्द था, लेकिन खुदा ने मुझे जोर दिया है और मेरा ख्याल था मैं शायद 10 मिनट प्रीच करूंगा, बट लेट्स सी क्या होता है। जहन को और ख्याल को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? आज का सरमन अगर आपने तवज्जो से और गौर से सुन लिया, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। आमीन, आमीन। कितने लोग आमीन करते हैं? जिन्होंने आमीन कीता है वो सुनेंगे। आई बिलीव इट। क्यों ख्यालात को और जहन को चेंज करना और अकल को नया बनाने की जरूरत क्या है? नंबर 1 जो जरूरत है कि हमारे ख्यालात, हमारी सोच हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती है। यानी जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी जिंदगी है। जिस तरह के हम ख्यालात रखते हैं, हमारी जिंदगी में वही अक्स नजर आता है। हम वैसा ही अपनी जात को पेश करते हैं। अगर आपके ख्यालात खूबसूरत हैं तो आपकी पर्सनैलिटी और आपकी शख्सियत खूबसूरत है। बहुत सारे लोग जिस्मानी खूबसूरती पर जोर देते हैं, लेकिन अगर उनके ख्यालात खूबसूरत नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी भी खूबसूरत नहीं हो सकती। हमारे ख्यालात हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। आइए एक और आयत जरा देखिए, अमसाल 4 बाब उसकी 23 आयत हम को जरा देखिए। अमसाल की किताब 4 बाब 23 आयत हम खुदावंद के कलाम में लिखा है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा वही है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा। दिल मोस्टली हम सोचते हैं कि शायद हार्ट के लिए है, लेकिन बारहा बाइबल मुकद्दस में जो दिल है उसका तल्लुक आपके ख्यालात और जहन के साथ है। हिजकिय्याह की किताब में खुदा कहते हैं, मैं तुम्हारे ख्यालात को जानता हूं। यानी जो कुछ हम सोचते हैं, तो यहां लिखा है अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा, मतलब आपके जो ख्याल हैं, आपकी जो सोच है, आपकी जो अक्ल है, यही जिंदगी है। यही से आप जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। और अगर आपके ख्यालात हैं वो पॉजिटिव हैं, मुस्बत हैं, तो फिर आपकी जिंदगी है बड़ी खूबसूरत है। आप अच्छा सोचते हैं या अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं जिंदगी में, जो भी अमल आप करते हैं, कारोबार आप करते हैं, कोई भी अमल आप करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सोचते हैं, फिर वो काम करते हैं। क्यों जी बस कोई भी काम, इवन भाई नदीम है यहां पर, शायद अच्छी एग्जांपल नहीं, भाई नदीम जरा खड़े हों। भाई नदीम है वो बेहतरीन है, वो टेलर है, लेकिन कपड़ा काटने से पहले ही थिंक, शायद वो 10 दफा सोचेंगे फिर वो काटेंगे। कोई भी काम जब आप जिंदगी में करते हैं तो पहले आप सोचते हैं,
उसको पेपर पर लिखते हैं, उसके मतलब सोचते हैं, फिर वो आप काम करते हैं। कोई भी अमल जिंदगी में, कोई भी आपने अमल करना है तो पहले हमारे ख्यालात, हमारी सोच में हम तहैया करते हैं, हम मुत्तफिक होते हैं अपने आप के साथ, एक मंसूबा बनाते हैं और फिर हम वो काम करने जाते हैं। इसलिए जिंदगी को हमारे ख्यालात जो वो कंट्रोल करते हैं, और इसलिए अकल को नया बनाना या नए सिरे से पैदा होना या अकल को रीन्यू करना बेहद जरूरी है, ताकि हम सब कुछ अपनी जिंदगी से वो कुछ करें जो खुदा की मर्जी है और जो हमारे लिए बेहतर है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ ऐसी बात कर दी, और कुछ लोग कर भी देते हैं बड़ी दिलेरी देना, अगर आपको किसी ने कह दिया तू तो नाकाम है, तू निकम्मा है, तू फेलियर है, तू डिस्कस्ट है, तेरे कपड़े अच्छे नहीं है, तू जाहल है, तू कुछ भी नहीं कर सकता, तेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तेरे अंदर सिर्फ कमियां ही कमियां हैं, और एक लंबी लिस्ट आपके सामने रख दे। बहुत सारे अब भाई जो गाड़ी चलाते हैं, अगर उनको यही कह दे आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, वो 100% बेचारा ठीक चलाता है, लेकिन जैसे आपकी बात उसके दिमाग में एंटर होगी, उसके ख्यालात को मुंतशिर करेगी, उसको डिस्टर्ब कर देगी। आप वर्शिप करते हैं, आप गाते हैं, आप बजाते हैं, आप मनादी करते हैं, अगर कहीं से भी डिस्करेजमेंट या हौसला शिकने की स्पिरिट ने आपको कंट्रोल कर लिया, जी आपके ऊपर अटैक कर दिया, तो वो क्या करेगी, आपके ख्यालात जो है वो मुंतशिर हो जाएंगे। हुण त्याडे ते डिपेंड करता है कि उस शख्स की बात आपने सुननी है, उन ख्यालात को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, हर रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ, और खुदा के जो ख्यालात हैं वो भलाई के हैं, बुराई के नहीं है। हमेशा हौसला शिकनी के जो ख्यालात हैं वो अबलीस से हैं, और अबलीस है वो झूठों का बाप है, वो कभी भी आपको मुतमिन, शादमान और खुश नहीं देखना चाहता, लेकिन आपका और मेरा खुदा हमें हमेशा खड़ा करना चाहता है, उठाना चाहता है, हमेशा हौसला अफजाई करता है। आमीन। जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। यू हैव टू थिंक कि ये जो सोच है, ये जो ख्याल है, ये कहां से आ रहा है। डिस्करेजमेंट कभी भी खुदा की तरफ से नहीं आती, हौसला शिकनी कभी भी खुदा की तरफ से नहीं आती, बेतरतीबी कभी भी खुदा की तरफ से नहीं आती, बल्कि खुदा की तरफ से शादमानी और तसल्ली और सुकून और इत्मीनान और अनाइंटिंग और ईमान आता है। खुदा हमारे ईमान को बढ़ाता है, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा हमारे मुतल्लिक, खुदा के पास हमारे लिए अच्छे मंसूबे और अच्छे प्लान हैं, और वो प्लान हैं वो भलाई के हैं, बुराई के नहीं हैं। इसलिए हमें अपनी अकल को नया बनाना बड़ा जरूरी है, ताकि हम अपनी जिंदगी को सही सिमत दे सके। आपको हमेशा अलर्ट रहना है कि आपकी सोच जो है कहीं मुंतशिर तो नहीं है। अपनी सोच को फोकस रखना है, क्लियर रखना है, ताकि आपकी जैसी आपकी सोच है, आपकी सोच जो है आपकी बातों से, आपके एक्शन से, आपके रवैये से आप अपने ख्यालात को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं, यानी जाहिर करते हैं। अगर त्याडी सोच मुस्बत है, मोहब्बत वाली है, खुदा की तरफ से है, आप कभी भी किसी भी शख्स को हकीर नहीं जानोगे। और अगर हमारे अंदर खुदा का खौफ है, डर है, तो
तो भले कोई शख्स गरीब है, उसके पास इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसको बोलने की समझ नहीं है, और अगर खुदा ने आपकी अकल को नया किया है, आपने देखना है कि अकल नवी हुई कि नहीं। अगर आपकी सोच तब्दील हो चुकी है तो आप उस शख्स की रूह को देखेंगे, क्योंकि खुदा रूहों का खुदा है और यीशु मसीह ने रूहों की निजात के लिए फिदिया दिया है। आपके अंदर ये सोच आएगी कि जिस लहू ने मेरी नापाकी, मेरी गंदगी धो दी है, वो लहू इस बदन के लिए भी, इस रूह के लिए भी बहा है, इसलिए खुदा इससे प्यार करता है, मुझे भी इससे मोहब्बत करनी है। लेकिन इसकी बजाय अगर साढ़े अंदर तकब्बर है, इल्म का तकब्बर, मुन्नो बड़ी समझ, शोहरत का तकब्बर, दौलत का तकब्बर, अपने पास अच्छी चीज है उसका तकब्बर। बाज लोग कमा भरा के जो कुछ उन्होंने होंदा उन्होंने दसना होंदा है। भाई जी वो अंगूठी वाली मिसाल, अंगूठी दिखानी है ना कड़ी मुड़ी, कड़ी दिखानी है कड़ी मुड़ी। लेकिन जिनकी सोच तब्दील हो जाती है, वो समझ जाते हैं कि इंसान जो है वो खाक से बना है और खाक में लौट जाएगा, और एक दिन मैं अपने खालिक हकीकी से जा मिलूंगा। इसलिए वो खाक के बने हुए लोगों की, खुदा की मखलूक की इज्जत करता है और उनसे प्यार करता है। आपने ये सोचना है, अगर तो आपकी सोच ये है तो इसका मतलब है आपकी सोच तब्दील हो चुकी है। आमीन। ते जे नहीं हुई तो आज तो बाद क्या करना है, क्या करना है, करनी है। अपनी अकल नहीं हो जाने से। ओके, नंबर 2, क्यों जरूरी है अपने ज़हन को तब्दील करना। नंबर 1 मैंने बताया कि आपने, क्योंकि हमारे ख्यालात, हमारी अकल जो है हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती है। नंबर 2, हमारी अकल जो है, या सादा अल्फाज में हमारा ज़हन जो है, वो एक मैदाने जंग है। हमारा ज़हन जो है वो एक मैदाने, यहां पर घना भी पनपता रहता है और हमारे ज़हन के ऊपर दुनिया भी कंट्रोल करना चाहती है, इब्लीस भी कंट्रोल करना चाहता है, और रिपोज कर लेते हैं। और फिर पता लग जाता है, मेरे वर्गे कई बेचारे रह जाते हैं फिर गड्डी। तो जो कंट्रोल ज़हन होता है वो मुत्तमिन होता है। कंट्रोल ज़हन दूसरों के ज़हनों को कंट्रोल कर लेता है। कंट्रोल सोच जो है उसके पास तसल्ली है, सुकून है, शादमानी है, हमेशा की जिंदगी की तसल्ली है। वो आने वाली जिंदगी से वाकिफ है, वो अपनी जिंदगी रीन्यू चेंज अकल कर चुका है, उसको पता है आने वाली जिंदगी में क्या होगा, या अगर बहुत वर्स्ट चीज होएगी तो की होएगी। इसको कहते हैं कंट्रोल ज़हन। एक बहुत बड़े मुफक्कर से किसी ने सेल्फी लेने की कोशिश की, वो क्रिश्चियन नहीं है, तो वो सेल्फी नहीं दी उसने उसको, कि कहना क्या करनी है आपने सेल्फियां, तस्वीरें क्या करेंगे आप, वीडियो क्या करेंगे आप। उससे उसने एक सवाल किया कि आप वॉशरूम में कितनी देर बैठते हैं। वो भी मेरे वर्गा कोई शदाई जिहा बंदा, वो कहंदा मैंने तो एक तस्वीर बनवानी है तुहाडे नाल, तुसीं मैनूं पता नहीं किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां सुना रहे। वो कहते हैं इंसान की जिंदगी इतनी ही है जितना कि टाइम आप समझ लें आपने वॉशरूम में लगाया है, दैट्स इट। इसलिए जिस मकसद के लिए जमीन पर आए हो वो करो और पतली गली से निकल जाओ। ये कंट्रोल ज़हन की मैं बात कर रहा हूं, मुत्तमिन ज़हन की मैं बात कर रहा हूं।
पुरसकून जहन की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा शख्स जो अपनी जिंदगी को, अपने ख्यालात को, अपने जहन को चेंज कर चुका है। लेकिन जिसने चेंज नहीं किया वो पजाई फिरन दिया है, कदी इधर कदी उधर, कदी उस बंदे को, कदी उस बंदे को, कदी इस दफ्तर कदी इस दफ्तर में, ताकि कहीं कहीं जाकर वो दुनिया में कामयाब हो जाए और उसके बाद वो दुनिया को दिखाए कि देखे मैं कितना बड़ा कामयाब हो गया हूं। लेकिन वो ये नहीं जानता कि शायद कामयाब वो हो भी जाए तो उसके पास ये वक्त होगा इतना कि वो दूसरों को बता पाए कि मैं कामयाब हूं। इसलिए अपने जहन को तब्दील करना, ख्यालों को तब्दील करना बहुत जरूरी है। और याद रखें, आखिरी बात बड़ी अहम मैं करने जा रहा हूं। फिर अक्सर हम रोना रोते हैं, वावेला करते हैं, कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं अपने हालात की। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर असी अपनी सोच तब्दील कर लिए, और इससे भी बढ़कर खुदा हमारे हालात से ज्यादा हमारे ख्यालों को तब्दील करने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। क्योंकि ये हालात दुनिया के अंदर हैं, ये दुनियादारी है, ये सारी चीजें दुनिया की हैं और दुनिया चंद दिनों की है, थोड़े वक्त के लिए है। एक सोच है इस बिल्डिंग में को मैं 200 साल के लिए तामीर कर रहा हूं, यह भी एक ख्याल है। लेकिन मुझे पता नहीं मेरी इंसान की जिंदगी 10 साल है, 20 साल है, दैट्स इट। खुदा हमारे हालात से ज्यादा हमारे जहन को तब्दील करना चाहता है, न्यूरिश करना चाहता है, चेंज करना चाहता है। और खुदा की ज्यादा तवज्जो, जितनी बातें खुदा यीशु मसीह ने तमसीलों में आसमान की बादशाही के मतलब सिखाई, वो इंसान की अकल के मुताबिक मिसालें तमसीलें दे देकर सिखाई। और हर तमसील में खुदावन यीशु मसीह ने इस दुनिया को इतना सा दिखाया है और आसमान की बादशाही को इतना बड़ा दिखाया है। हर तमसील में वो इंसान की अकल को नया करने के लिए है। और आज भी खुदा हमसे ये तवक्को करता है ताकि हम अपनी सोचों को, ख्यालों को तब्दील करें। आमीन। ये सरमन का पार्ट 1 था, शायद तीसरा हिस्सा था। अगर आप मुझे इजाजत देंगे नेक्स्ट संडे मैं यहीं से शुरू करूंगा। आमीन। और सुनना चाहेंगे क्योंकि ये सरमन काफी लंबा है। आमीन। आंखें बंद करें, दुआ करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया।